अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या हम कहेंगे डीबीएमएस यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लिमिटेशन ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम। आखिरकार क्या प्रॉब्लम रही हमारी फाइल बेस्ड सिस्टम में, जिसकी वजह से हमें बाद में डेटाबेस सिस्टम को यूज करना पड़ा। तो अगर आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में रखी है, आप वहां से भी देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है वो है द डेटाबेस अप्रोच, जिसमें आज हम देखेंगे डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। मेरा नाम है सुल और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है जारविस टेक्नोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं डीबीएमएस का लेक्चर थर्ड, जिसमें आज हम पढ़ेंगे द डेटाबेस अप्रोच। तो चलिए देख लेते हैं डेटाबेस सिस्टम होता क्या है। In order to overcome the limitation of file system, a new approach was required, hence a database approach emerged। मतलब आपको पता होगा डेटाबेस सिस्टम से पहले हम फाइल सिस्टम यूज कर लेते थे। उसमें हम डेटा को स्टोर मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करते थे इन द फाइल्स, मगर वहां पे हमें बहुत सारी लिमिटेशंस देखने को मिली, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो उन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमने डेटाबेस सिस्टम का यूज किया। तो डेटाबेस सिस्टम होता क्या है ये जान लेते हैं हम। डेटाबेस जो है ये कलेक्शन ऑफ टू थिंग्स है, डेटाबेस एंड डीबीएमएस, मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस अलग चीज है, डीबीएमएस अलग चीज है। डेटाबेस में हम डेटा मतलब इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, और डीबीएमएस उसको एक्सेस करने के लिए, उस डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए यूज करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हम डेटाबेस होता क्या है। अ डेटाबेस इज ए persistent collection of logical related data। मतलब जो डेटाबेस होता है, आप कह सकते हो इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। मतलब डेटा कलेक्शन ऑफ डेटा हमने कहा जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, जो एक दूसरे के साथ रिलेट होंगे। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा क्या ये रिलेटेड डेटा का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक डेटाबेस लिया है, ये किसी का भी डेटाबेस हो सकता है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंपनी है जिनका अपना अपना डेटाबेस है। फेसबुक का अपना डेटाबेस है, ट्विटर का अपना डेटाबेस है, फ्लिपकार्ट का अपना डेटाबेस है, अमेजोन का अपना डेटाबेस, हर एक कंपनी का अपना अपना डेटाबेस होता है। जिस डेटाबेस में जिस कंपनी का डेटाबेस होगा, उस डेटाबेस में उसके रिगार्डिंग, उस कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन, उसके रिगार्डिंग सारा का सारा डेटा स्टोर होता है उस डेटाबेस में। अब हमने यहाँ पे लिया है एक डेटाबेस, फेसबुक का डेटाबेस हमने लिया है। यहाँ पे फेसबुक के डेटाबेस में जो भी उस मतलब फेसबुक में जो यूजर होगा उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होगी, उन सारी लोगों की इंफॉर्मेशन होगी जो फेसबुक के साथ रिलेट हो। बट सिर्फ उस यूजर के इंफॉर्मेशन हो सकती है इस डेटाबेस में जो इसके साथ रिलेट होंगे। जो इसके साथ अब रिलेट नहीं होंगे उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फ्लिपकार्ट पे किसी ने प्रोडक्ट परचेज किया, उसने वहां पे अपनी डिटेल्स डाली, उसने अपना एड्रेस, अपना नाम, अपना कांटेक्ट नंबर डाल दिया वहां पे। तो उसका मतलब ये नहीं कि उसकी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका अपना कांटेक्ट नंबर, उसको भी हम फेसबुक के डेटाबेस में देख सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो उनका अपना डेटाबेस है, वो फ्लिपकार्ट के डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। फेसबुक का अपना डेटाबेस है, इसमें सिर्फ उन लोगों की इंफॉर्मेशन हो सकती है जो इसके साथ रिलेट होंगे, किसी और की इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे नहीं फैच कर सकते हैं। सिर्फ उन लोगों की जो इसके साथ रिलेट हो, जिनका अकाउंट इसमें हो, जो किसी ना किसी तरीके से फेसबुक के साथ कांटेक्ट में हो, उसी की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हो सकती है, किसी और की इंफॉर्मेशन नहीं हो सकती है। तो उसी को हम कहते हैं रिलेटेड डेटा। जो किसी मतलब यहाँ पे हमने फेसबुक का लिया है, उसी फेसबुक के साथ जो रिलेट होंगे उसी की इंफॉर्मेशन वहां पे हो सकती है। डेटाबेस के बारे में कुछ और जान लेते हैं आगे। A database has a self-describing nature। डेटाबेस का सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर होता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? It is not only contains the database itself but also metadata which defines and describes the data and relation between tables in the database। देखिए, ये सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर का मतलब ये है कि डेटाबेस में सिर्फ डेटा ही नहीं होता है,
इसमें सिर्फ डेटाबेस में इट नॉट ओनली कंटेन्स द डेटाबेस, सिर्फ इस मतलब इस डेटाबेस सिस्टम में सिर्फ डेटाबेस ही नहीं होता है, बट इसमें मेटा डेटा भी होता है। ऑल्सो इट कंटेन्स ऑल्सो मेटा डेटा। मेटा डेटा क्या होता है? विच डिफाइन, जो डिफाइन और डिस्क्राइब करता है डेटा को और रिलेशन बिटवीन टेबल्स। जो डेटाबेस में आपको ये पता होना चाहिए, जो मैं आपको इसी लेक्चर में आगे पढ़ाऊंगा। जो डेटाबेस जो है ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, जिसको हम आरडीबीएमएस रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है। तो मेटा डेटा उन टेबल्स की रिलेशन भी डिफाइन करता है। उन टेबल्स को एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन, कौन सी रिलेशन है, तो वो भी डिफाइन करता है। उसे हम कहते हैं मेटा डेटा। तो इसी को हम कहते हैं डिस्क्राइब सेल्फ डिस्क्राइबिंग नेचर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट कंटेन्स नॉट ओनली द डेटा बट आल्सो द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डेटा बेस स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स द एंड कंस्ट्रेंट, सॉरी यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट से, विच आर स्टोर्ड इन ए सिस्टम कैटलॉग। देखिए यहाँ पे अब इस डेटाबेस में सिर्फ डेटा ही नहीं होता है, बल्कि पूरी की पूरी उस डेटा की पूरी डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर होता है। ओ एंड कंसेंट्रेट मतलब एक इन लिमिटेड, या हम कह सकते हैं इन रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में होता है। और जो स्टोर होता है सिस्टम कैटलॉग में, मतलब जो किसी, आप मान लीजिए सीक्वेंस में स्टोर हो। सिस्टम कैटलॉग का मतलब है एनी अल्फाबेटिकल ऑर्डर और एनी सिस्टमैटिकल ऑर्डर में जो स्टोर होगा डेटा, उसे हम कहते हैं सिस्टम कैटलॉग में, विच आर स्टोर इन सिस्टम कैटलॉग। तो अब जान लेते हैं आगे। जो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ टेबल्स। मोस्ट ऑफ डेटाबेस, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, मोस्ट ऑफ डेटाबेस आर इन द फॉर्म ऑफ टेबल विच इज कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब जो मोस्ट ऑफ डेटाबेसेस जो होते हैं, उनको मैंने पहले भी कहा, जो है आरडीबीएमएस, वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स होते हैं। कलेक्शन ऑफ टेबल्स, उनमें जो टेबल्स जो होते हैं वो कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होंगे। ऑब्वियसली टेबल कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स ही होता है, जिनको हम आगे देख लेंगे कि रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स एंड फील्ड्स कहते हैं, कॉलम्स को कहते हैं फील्ड्स और रोज को कहते हैं रिकॉर्ड्स, जो हम आगे जान लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे हमने एक डेटाबेस लिया है। एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे एक स्टूडेंट का डेटाबेस लिया है, जिसका नाम हमने स्टूडेंट रखा है। इस स्टूडेंट्स में हमने अलग अलग सब्जेक्ट्स के टेबल्स रखे हैं। मतलब कंप्यूटर साइंस का अलग सब्जेक्ट, अलग टेबल रखा है, ये पॉलिटिकल साइंस का अलग टेबल रखा है, केमिस्ट्री का अलग टेबल रखा है, एजुकेशन का अलग टेबल बना के रखा है। तो अलग अलग टेबल रखा है इस स्टूडेंट के डेटाबेस में। जो आपको पता ही होगा, डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ टेबल्स। तो यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है स्टूडेंट में। मैंने कहा है डेटाबेस जो है ये स्टूडेंट डेटाबेस नेम है। इसमें हमने बहुत सारे टेबल्स बनाए हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिया है हमने कंप्यूटर साइंस का टेबल। तो हमने एक टेबल लिया है जिसमें हमने 5 स्टूडेंट्स के डेटा को मेंशन किया है, उनका रोल नंबर, उनका नेम, उनका एड्रेस और डीओबी मेंशन किया है। जो ये टेबल जो है, डेटाबेस का नाम यहाँ पे स्टूडेंट इज द नेम ऑफ डेटाबेस, ये डेटाबेस का नाम है। ये जो टेबल है इसको हम कहते हैं डेटाबेस में, हम इसे कहते हैं इंटेंटी। क्या कहते हैं? इंटेंटी। तो कंप्यूटर साइंस यहाँ पे इंटेंटी, नेम ऑफ इंटेंटी है। और जो ये जो कॉलम्स है इनको हम कहते हैं फील्ड्स और एट्रीब्यूट्स। इनको हम कहते हैं फील्ड्स, या हम कह सकते हैं इनको एट्रीब्यूट्स। जो फ्यूचर होते हैं, इंटेंटी के फ्यूचर्स होते हैं। और जो रोज होते हैं, इस टेबल के जो रोज होते हैं, इनको हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। क्या कहते हैं? रिकॉर्ड्स। तो इसका मतलब जो स्टूडेंट के डेटाबेस में हम बहुत सारे टेबल्स हमने बनाई है, इन टेबल्स के जो टेबल्स का नाम जो होता है, इनको हम कहते हैं इंडेंटीज, इनके कॉलम्स को कहते हैं फील्ड्स, या हम कहेंगे एट्रीब्यूट्स, जो कि प्रॉपर्टी ऑफ इंडेंटी होते हैं। और इनके रोज को हम कहते हैं रिकॉर्ड्स। जो स्टूडेंट में बहुत सारे टेबल्स होते हैं, इन सारे टेबल्स को, कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम कहते हैं डेटाबेस। तो सारे इन टेबल्स को, कलेक्शन ऑफ टेबल्स को हम कहते हैं डेटाबेस। अब देख लेते हैं
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या हम कहेंगे डीबीएमएस होता क्या है। हमने जान लिया डेटाबेस होता क्या है। डेटाबेस इज द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। अब उस रिलेटेड डेटा को अब यूजर ही उसमें स्टोर कर लेता है, यूजर ही उसको मैनिपुलेट कर लेता है। उस मैनिपुलेट करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो सिस्टम होना तो लाजमी जरूरी है ना, ताकि हम उस डेटा को मैनिपुलेट कर सकेंगे। तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Database management system controls access to data and thus need to provide the future of database creation and creation data manipulation such as data value modification, data retrieval, data integrated and security etc. मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है ये हमें हेल्प करता है, या हम कहेंगे कंट्रोल कर लेता है उस डेटाबेस को एक्सेस करने में। हमें जो हेल्प करता है वो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे हम चाहे हम डेटाबेस क्रिएशन करेंगे या डेटाबेस मैनिपुलेशन करेंगे, वो किसके जरिए हम कर लेते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कर लेते हैं। अब डेटा मैनिपुलेशन में क्या आ सकता है, डेटा क्रिएशन या डेटा मैनिपुलेशन में देखिए, हम डेटाबेस में मैनिपुलेशन या हम क्रिएशन में आते हैं, या तो हम वहां पे डेटाबेस में कुछ डेटा को ऐड करते हैं, या कुछ डेटा को मतलब न्यू डेटा को ऐड कर लेते हैं, या कुछ डेटा को जो ऑलरेडी होता है उसको अपडेट कर लेते हैं, या डेटा को डिलीट कर लेते हैं, या उसको सिक्योर कर लेते हैं। वो सारे के सारे काम जो होते हैं हम उसको कहते हैं डेटा मैनिपुलेशन, या हम कहते हैं डेटा क्रिएशन, डेटा मैनिपुलेशन कहते हैं हम उसको। वो हम करते हैं डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा। तो इसके जरिए हम ये डेटा मैनिपुलेशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, अगर हमने ऑलरेडी कोई यूजर जो है उसका डेटा ऑलरेडी है, उसके डेटा को और इंफॉर्मेशन, उसके इंफॉर्मेशन को मतलब और ऐड कुछ करना होगा, तो वहां पे हम डेटा को अपडेट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। अगर कोई ऑलरेडी यूजर की इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करना होगा तो हम उसको डिलीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डीबीएमएस। और सिक्योरिटी मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट हमें ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं एडमिन हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं बैकएंड पे बैठा हूँ, यूजर जो मेरे हैं वो फ्रंट एंड पे बैठे हैं जो मेरे डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। मैं जो जब चाहूं जैसे चाहूं यूजर को इंफॉर्मेशन दे सकता हूं, और यूजर बस उसी इंफॉर्मेशन को देख सकता है जो मैं चाहता हूं उसे देना। तो ये भी एक सिक्योरिटी है। और एक चीज, एक यूजर मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है, डेटा क्रिएशन या डेटा मैनिपुलेशन नहीं कर सकता है बगैर जो एडमिन होता है, जो बैकएंड पे होता है, वही कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी भी हम किसके मतलब किसके हेल्प से मिलता है हमें, विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारे पास बहुत सारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर है, आईबीएम के DB2 है, या माई एसक्यूएल है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के एग्जांपल, या ऑरेकल का भी होता है। अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल बताई है। मान लीजिए यहाँ पे ये डेटाबेस है, ये किसी फेसबुक का ही लेते हैं, ये फेसबुक का डेटाबेस है। अब जब यूजर एपीआई, यहाँ पे मैंने लिखा है एपीआई, दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसके आप मान लीजिए एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके जरिए हम डेटाबेस को एक्सेस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये यूजर है, जब ये अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग इन करेगा, फॉर एग्जांपल उसका यूजर नेम और पासवर्ड जो ही वो उसे उसमें डालेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड, तो डीबीएमएस उसको डेटा को एक्सेस करने में वहां पे मदद करेगा। जब यूजर ने यूजर नेम और पासवर्ड डाला तो उसका अकाउंट उसके स्क्रीन के सामने ओपन हो चुका है, उसके रिगार्डिंग जो भी उसके अकाउंट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो उसके स्क्रीन पे आ चुका होगा। वो जो डेटा को एक्सेस करने में मदद करता है वो यहाँ पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो हमारे पास होता है माइक्रोसॉफ्ट का एसक्यूएल या माई एसक्यूएल या आईबीएम का DB2 या ओरेकल होता है। वो हमें हेल्प करता है इस डेटा बेस में अपने डेटा को एक्सेस करने में। यहाँ पे डेटाबेस हमें हेल्प कर लेता है। तो फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको
इसमें कोई भी सवाल, कोई भी रिगार्डिंग इस लेक्चर के कोई भी सवाल, कोई भी राय हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस सिस्टम, कौन कौन से एडवांटेजेस है इसके, तो वो हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।